दोस्तों वर्तमान में भारत में 13,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन डेली चलती हैं, जिनमें 23 मिलियन लोग डेली ट्रैवल करते हैं। और दोस्तों भारत का रेलवे सिस्टम इतना ज़्यादा ओवरक्राउडेड है, जिस कारण कोई भी ट्रेन कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाती है। अगर आप इसको चाइना और जापान जैसे देशों से कंपेयर करें तो दोस्तों उनकी ट्रेन तो कभी लेट होती ही नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि इन देशों के पास हाई स्पीड रेल्स हैं जो कि 300 किलोमीटर आवर से ज़्यादा की स्पीड से आसानी से चलती हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड में जिन ट्रेन की स्पीड 250 किलोमीटर आवर से ज़्यादा होती है उनको हाई स्पीड रेल की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। और वहीं भारत में जिन ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है उनको हाई स्पीड रेल की लिस्ट में शामिल किया जाता है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा हाई स्पीड रेल शिनकानसेन है जो जापान के पास है, और वहीं भारत में वर्तमान में कोई भी हाई स्पीड रेल नहीं है। और दोस्तों ये हाई स्पीड रेल भारत देश की जरूरत बनती जा रही है। इसी समस्या को देखते हुए हमारे देश के अलग अलग राज्यों में हाई स्पीड रेल को चलाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे टॉप 10 अपकमिंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स इन इंडिया के बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों इस कॉरिडोर का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के मुंबई तक किया जा रहा है और ये वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 508.18 किलोमीटर है, जिसमें से 345 गुजरात में, 2 किलोमीटर दादरा नगर हवेली में और 55.6 किलोमीटर महाराष्ट्र में होगी। ये कॉरिडोर अंडरग्राउंड, अंडर वाटर और एलिवेटेड होगा। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड के ट्रैक का इस्तेमाल होगा। ये कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भड़ूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार और थाने होता हुआ मुंबई तक जाएगा। और इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर में ट्रेन के रखरखाव के लिए 3 डिपोट्स बनाए जाएंगे, जिसमें से एक साबरमती में, एक वडोदरा में और एक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगा। इस कॉरिडोर का निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसका ओनर इंडियन रेलवेज होगा। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। वर्तमान में इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 60% लैंड एक्वायर कर ली गई है, जिसमें से 77% गुजरात में, 80% दादरा नगर हवेली में और 22% महाराष्ट्र में एक्वायर कर ली गई है। इस कॉरिडोर में जापान की शिंकानसन E5 सीरीज की 24 ट्रेन चलाई जाएंगी और इस कॉरिडोर में डेली 70 सर्विसेज ऑपरेट की जाएंगी। ये ट्रेन 10 से 16 कोचेस वाली होगी, जिसमें हर ट्रेन की कैपेसिटी 750 से 1300 पैसेंजर की होगी। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1,10,000 करोड़ है, जिसके लिए जापान की जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 80% लोन देगी और बाकी का खर्च गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी। इस कॉरिडोर के बनने से अहमदाबाद से मुंबई का सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में अहमदाबाद से मुंबई के बीच 7 घंटे लगते हैं। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 2 पर बात करते हैं दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। दोस्तों इस कॉरिडोर का निर्माण राजधानी दिल्ली से वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता तक वाया आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना किया जाएगा और इस कॉरिडोर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 1513 किलोमीटर होगी और ये रेल कॉरिडोर दिल्ली हावड़ा मेन रेलवे लाइन के साथ ही बनाया जाएगा। ये रेल कॉरिडोर दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरेगा और इस रेल कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी और ये प्रोजेक्ट डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस रेल कॉरिडोर का काम 2 फेज में पूरा किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में फेज 1 पर काम चल रहा है। ये कॉरिडोर फेज 1 में दिल्ली से वाराणसी तक होगा, जिसकी टोटल लेंथ 865 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर दिल्ली, आगरा, लखनऊ और प्रयागराज होता हुआ वाराणसी तक जाएगी। इस कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसका DPR भी तैयार कर लिया जाएगा। ये कॉरिडोर एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड होगा और इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 1,21,000 करोड़ है और ये कॉरिडोर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली से वाराणसी का सफर 2 घंटे 37 मिनट में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में दिल्ली से वाराणसी के लिए 8 घंटे का समय लगता है। और वहीं फेज 2 की बात करें तो ये फेज वाराणसी से कोलकाता तक होगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 648 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर का काम फेज 1 का काम खत्म होने के बाद स्टार्ट किया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल कॉस्ट 90,200 करोड़ से 1,00,000 करोड़ के बीच होगी और इस कॉरिडोर का काम 2026-27 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली से कोलकाता का सफर 5 घंटे 30 मिनट में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में दिल्ली से कोलकाता के लिए 17 घंटे लगते हैं। अब नंबर 3 पर बात करते हैं दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। दोस्तों इस कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली से अमृतसर तक वाया पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर किया जाएगा। इस कॉरिडोर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 458 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी और ये कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से होकर गुजरेगा।
इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली से अमृतसर तक का सफ़र 2 घंटे 10 मिनट में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में दिल्ली से अमृतसर के बीच 6 घंटे लगते हैं। इस रेल कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 45,800 करोड़ से लेकर 64,120 करोड़ तक होगी और इस कॉरिडोर का काम 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब नंबर 4 पर बात करते हैं मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, इस कॉरिडोर का निर्माण मुंबई से नागपुर तक वाया औरंगाबाद और कौला किया जाएगा और इस कॉरिडोर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 753 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर में स्टैंडेज गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कॉरिडोर मुंबई नागपुर सुपर एक्सप्रेसवे के पैरेलल ही बनाया जाएगा और इस कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। ये कॉरिडोर पूरा ग्राउंड लेवल पर ही होगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। इस कॉरिडोर के बनने के बाद इस कॉरिडोर का नाम समृद्धि कॉरिडोर रखा जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से मुंबई से नागपुर का सफ़र सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में मुंबई से नागपुर के बीच 11 घंटे का समय लगता है। इस कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 75,300 करोड़ से 1,05,000 करोड़ तक होगी और ये कॉरिडोर 2026-27 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 5 पर बात करते हैं चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, इस कॉरिडोर का निर्माण चेन्नई से मैसूरू तक वाया वेलोर बेंगलोर किया जाएगा। इस कॉरिडोर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 435 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है और अभी इसका डीपीआर अंडर प्लानिंग है। ये रेल कॉरिडोर 85% एलिवेटेड, 11% अंडरग्राउंड और 4% एट ग्रेड होगा। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। इस कॉरिडोर के बनने से चेन्नई से मैसूरू का सफ़र 1 घंटे 25 मिनट में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में चेन्नई से मैसूरू के बीच 2 घंटे 25 मिनट लगते हैं। इसके अलावा बेंगलोर से मैसूरू का सफ़र भी सिर्फ 40 मिनट में ही पूरा हो पाएगा। इस कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 43,500 करोड़ से 61,000 करोड़ के बीच होगी और ये कॉरिडोर 2027-28 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 6 पर बात करते हैं दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। दोस्तों, इस कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली से अहमदाबाद तक वाया अलवर, जयपुर, उदयपुर किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 886 किलोमीटर होगी और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। ये रेल कॉरिडोर दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरेगा और इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस रेल कॉरिडोर का डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर इनवाइट किया जा चुका है और जल्दी इसका डीपीआर भी तैयार कर लिया जाएगा। इस रेल कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। इस रेल कॉरिडोर के बनने से दिल्ली से अहमदाबाद का सफ़र 3.5 घंटे में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में दिल्ली से अहमदाबाद के बीच 13 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। इस रेल कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 88,600 करोड़ से 1,24,000 करोड़ तक होगी और ये कॉरिडोर 2026-27 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 7 पर बात करते हैं मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, इस कॉरिडोर का निर्माण मुंबई से हैदराबाद तक वाया पुणे, सोलापुर किया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 711 किलोमीटर होगी और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रयोग किया जा चुका है। ये रेल कॉरिडोर महाराष्ट्र और तेलंगाना से होकर गुजरेगा और अभी इसका डीपीआर तैयार नहीं हुआ है। इस रेल कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। इस कॉरिडोर के बनने से मुंबई से हैदराबाद का सफ़र सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में मुंबई से हैदराबाद के बीच 12 घंटे का समय लगता है। इस रेल कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 71,100 करोड़ से 99,540 करोड़ के बीच होगी और ये रेल कॉरिडोर 2027-28 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 8 पर बात करते हैं चेन्नई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, इस कॉरिडोर का निर्माण चेन्नई से हैदराबाद तक वाया नेल्लोर, ओंगोल, गुंटूर, विजयवाड़ा किया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 664 किलोमीटर होगी और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। ये कॉरिडोर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर गुजरेगा और अभी इसका डीपीआर तैयार होना बाकी है। इस रेल कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। इस कॉरिडोर के बनने से चेन्नई से हैदराबाद का सफ़र 3 घंटे में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में चेन्नई से हैदराबाद के बीच 13 घंटे का समय लगता है। इस कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 66,400 करोड़ से 1,19,520 करोड़ तक होगी और ये कॉरिडोर 2029-30 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 9 पर बात करते हैं मैसूरू थिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, इस कॉरिडोर का निर्माण मैसूरू से तिरुवनंतपुरम तक वाया कोयम्बटूर, इराकुलम, कोलम किया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 415 किलोमीटर होगी और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। ये कॉरिडोर कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला से होकर गुजरेगा और अभी इसका डीपीआर तैयार नहीं हुआ है। इस रेल कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। इस रेल कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट
41,500 करोड़ से 74,700 करोड़ तक होगी और ये रेल कॉरिडोर 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 10 पर बात करते हैं दिल्ली देहरादून हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, इस कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली से देहरादून तक वाया मेरठ हरिद्वार किया जाएगा। इस रेल कॉरिडोर की टोटल लेंथ 200 किलोमीटर होगी और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। ये कॉरिडोर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड से होकर गुजरेगा और अभी इसका डीपीआर तैयार नहीं हुआ है। इस रेल कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से 320 किलोमीटर पर आवर होगी। इस रेल कॉरिडोर के बनने से दिल्ली से देहरादून तक का सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में दिल्ली से देहरादून के बीच 5 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। इस रेल कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 20,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक होगी और इस कॉरिडोर के डेडलाइन के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। जैसे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से जरूर दे दूंगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश में बनने वाले टॉप 10 अपकमिंग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स और आज की